हेलो गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। हिंदी के अंदर अपना कंटिन्यू चल रहा था। हिंदी के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है लिंग, और आज हमारा जो चैप्टर है जेंडर यानी कि लिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सभी बच्चे ऊपर हेडिंग लिख लीजिएगा लिंग, और करते हैं शुरुआत इस टॉपिक की। ओके, आइए। अब देखिए बेटा जी, सबसे पहले हम कहते हैं कि लिंग आखिर होता क्या है, लिंग बोलते किसको हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्द से, याद रखना ये परिभाषा थोड़ी सी याद रख लीजिएगा, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, पता चले। जिस शब्द से हमें यह पता चले कि ये पुरुष है या स्त्री है, उसे हम कहते हैं लिंग। क्लियर? जैसे अगर हम कहें कि लिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरुष जाति और एक होता है स्त्री जाति। पुरुष जाति को बोला जाता है पुल्लिंग। क्या बोला जाता है? पुल्लिंग। और स्त्री जाति को बोला जाता है स्त्रीलिंग। पुरुष जाति को पुल्लिंग और स्त्री जाति को स्त्रीलिंग। क्लियर? जैसे अगर मैं कह दूं शेर, तो हमें पता चल रहा है कि ये पुरुष है। शेर का हमने बना दिया शेरनी, तो ये पता चल गया कि ये क्या है? स्त्री है। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि ऐसे? क्लियर? शेर से शेरनी। इसी प्रकार अगर मैं कह दूं हाथी, तो आप क्या बोलोगे? हथीनी। क्लियर? तो ये सब क्या है? ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। आई होप कि पूरी बात समझ गए होंगे। आगे इनको मैं डिटेल से बताऊं, पहले आप इनको सबको नोट कर लीजिए बेटा जी। ओके, कीजिए। चलिए बेटा जी, अब करते हैं शुरुआत। अभी तक तो मैंने बेसिक बताया आपको कि लिंग होता क्या है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, एक रामबाण तरीका है। मान लीजिए मैंने कोई यहां शब्द दूं और आपको यह कह दूं कि बताओ ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी हमारे पास शब्द है, जैसे मैंने ले लिया एक जूता, जूता ले लिया मैंने। इसके अलावा मैंने ले लिया एक सजावट, सजावट। एक मैंने ले ली मोहब्बत, और एक मैंने ले लिया प्यार। मैंने चार शब्द लिए हैं। मुझे इन चारों शब्दों में यह बताना है कि इनमें कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द है वो पुरुष जाति को दर्शाता है और कौन सा है जो स्त्री जाति को दर्शाता है। अगर हमें कभी भी इस तरह के प्रश्न मिले एग्जाम में, इस तरह प्रश्न मिले, तो अगर ये पूछा जाए कि बताओ ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका है, यानी कि जो भी शब्द दे रखे हैं उन शब्दों को दो प्रकार के वाक्य बनाओ। एक अच्छा और एक अच्छी। ये दो शब्द, अच्छा अच्छी, या फिर एक करना मेरा या मेरी। ये दो शब्द, जिस शब्द के साथ, जिस शब्द के आगे अगर ये आ गया अच्छा मेरा, ये हमेशा पुल्लिंग को दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे? पुल्लिंग को। और जिस शब्द से आगे अच्छी या मेरी आ गया, तो वो हमेशा स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। अब आप कहोगे सर जी नहीं समझे, एकदम बड़े तरीके से बताओ। आओ हम करके देखते हैं।
जैसे जूता, अगर मैं कह दूं कि जूता अच्छी है, क्या ये शब्द होता है? जूता अच्छी है? नहीं, जूता अच्छा है। यहां पर जूता क्या आएगा? अच्छा है। अगर जूता अच्छा है, अच्छा इसका मतलब ये जूता क्या है? ये पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। समझ में आई मेरी बात? ये इसी प्रकार सजावट, अगर मैं कह दूं कि सजावट बताओ स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आपको क्या करना है? एक साइड में लिखाओ अच्छा, सजावट अच्छा है, सजावट अच्छा है। अब बोलोगे सर ठीक ठाक नहीं जमा, सजावट अच्छी है, ये सर ठीक है, सजावट अच्छी है, सजावट अच्छा है गलत है, सजावट अच्छी है इसका मतलब ये शब्द यहां उचित और ये शब्द किसके लिए आता है? यानी कि सजावट क्या हो गई? स्त्रीलिंग होगी। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। जैसे मैं ले लूं मोहब्बत, आप लोगों सर बताओ मोहब्बत स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो आप खुद सोच के देखो, मेरी मोहब्बत अधूरी है, मेरी मोहब्बत, तो यानी कि आप क्या लिखोगे इसके साथ में? मेरी मोहब्बत, तो मेरी शब्द यानी कि मोहब्बत क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। आई होप कि बात समझ रहे होंगे। इसी प्रकार प्यार, प्यार, मेरी प्यार, मेरी प्यार, सर ये तो कभी हुआ ही नहीं मेरी प्यार। हां, मेरा प्यार, मेरा प्यार अधूरा रह गया, मेरा प्यार। आई होप समझ रहे हो ना? तो मेरा प्यार यानी कि मेरा शब्द लग गया तो ये प्यार क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया। आई होप कि बात समझ रहे हो। जब भी कभी आपके पास में अगर शब्द आए कि बताओ ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अच्छा या अच्छी ये दो शब्द लगा के देख लो। अगर इनसे नहीं पता चले तो मेरा और मेरी शब्द लगा के देख लो। जिनके साथ ये लग गए वो पुल्लिंग, जिनके साथ ये लग गए वो स्त्रीलिंग। चलो हम कुछ शब्दों के लिए प्रैक्टिस करते हैं। आइए, ओके, प्रैक्टिस में करवाऊं उससे पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिएगा, मैंने कुछ शब्द लिए यहां पर। पहले मेरी बात सुन लो कि मैं कैसे चेक करता हूं, फिर मैं आपको भी दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आप ये देखो कि अगर मैं ये शब्द दे दूं और आपको ये कह दूं कि बताओ इसमें कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग है और कौन कौन से शब्द पुल्लिंग है, तो आइए चेक करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सजावट, सजावट अच्छी है, ये स्त्रीलिंग है। बस, मेरी बस, मेरा बस कभी नहीं बोलते आप, मेरी बस, मेरी गाड़ी, ठीक है ना? मेरी भूख, यानी बोले भूख अच्छी है, ठीक है ना? तो मेरी भूख। चावल, मेरी चावल, नहीं गलत बात, मेरा चावल, चावल अच्छा है, चावल अच्छी कभी नहीं बोलते, तो ये हो गया पुल्लिंग बेटा जी। ये जो गोल गोल निशान कर रहा हूं ये सब स्त्रीलिंग है, ठीक है ना? अगर मैं कह दूं कलम, तो आप बोलोगे कलम अच्छी है सर, मेरी कलम, मेरी कुर्सी, ये सब स्त्रीलिंग है। क्लियर? इसी प्रकार मेरा मेज, मेरी मेज कभी नहीं होती भाई, ये बात ध्यान रखना। मेरा मेज, मेज हमेशा पुल्लिंग होता है, ठीक है ना? सब्जी अच्छी है, दाल अच्छी है, कचौरी अच्छी है, रोटी अच्छी है, मेरी आय, मेरा वे, मेरी वे नहीं होता, मेरा वे। तो याद रखना ये मेरा वे क्या है? तो मेरा वे हमेशा पुल्लिंग होता है बेटा, ठीक है ना? वे ये पुल्लिंग है। इसी प्रकार मेरी थाली, थाली क्या होता है? स्त्रीलिंग होती है बेटा जी। थाली क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। मेरा गिलास, ये मेरी गिलास नहीं होती, मेरा गिलास, ये पुल्लिंग है। मेरा कपड़ा, कपड़ा भी हमेशा पुल्लिंग में आता है भी, मेरा कपड़ा। मेरी साड़ी, ये स्त्रीलिंग है, मेरी साड़ी। मेरा कंगन, मेरा कंगन, मेरी कंगन कभी नहीं बोलते, मेरा कंगन। मेरी चूड़ी, चूड़ी हमेशा स्त्रीलिंग होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छे लगा के आप पता लगा सकते हो। आ जाओ यहां पर देखें, मेरा दिल, मेरा दिल, ये हो गया पुल्लिंग। मेरी धड़कन, ये होगी स्त्रीलिंग। जहाज, अब कोई बोल दे कि जहाज क्या है, तुम बोलोगे मेरा जहाज, मेरी जहाज नहीं बोलते, मेरा जहाज, ये पुल्लिंग है। मेरी दुकान, मेरी दुकान, ये स्त्रीलिंग है, दुकान हमेशा स्त्रीलिंग। इसी तरह पराठा, पराठा, पराठा क्या है? तो हम बोलेंगे पराठा अच्छा है, ये पुल्लिंग होगा, ठीक है ना? हलवा अच्छा है, हलवा क्या है?
ये भी एक पुल्लिंग हो गया, ठीक है ना। खीर, खीर अच्छी है, ये स्त्रीलिंग है। क्लियर? पूरी अच्छी है, ठीक है ना। रायता अच्छा है, रायता क्या है? अच्छा है, यानी कि ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। खिचड़ी, खिचड़ी अच्छी है। चटनी अच्छी है। पकोड़ा अच्छा है। पकोड़ा, पकोड़ा हमेशा क्या होता है? देखो यहां पर है पकौड़ी, कहां था वो? कचौरी, ठीक है ना। कचौरी या पकौड़ी हो तो स्त्रीलिंग, और पकोड़ा हो तो पकोड़ा अच्छा है, ठीक है ना। क्लियर? ये हो गया पुल्लिंग। इस प्रकार से आप किसी भी शब्द का पता लगा सकते हो, मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी करके। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और देता हूं, और जिनके अंदर और भी बढ़िया सीख लोगे आप लोग। ये एग्जाम्पल विशेष करके याद रखना, जो गोल गोल चिन्ह बना रखे हैं सब स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। और जो छूटे हुए हैं ना, जैसे छोड़ दिए मैंने, ये क्या है? पुल्लिंग है। और मैं प्रैक्टिस कराऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए, मैंने कुछ शब्दों को और लिया है। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, मैं इसका आंसर बताऊं उससे पहले मैं साइड में हो जाता हूं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और पहले आप पता लगाइए इनमें कौन कौन सा स्त्रीलिंग और कौन कौन सा पुल्लिंग है, ठीक है ना। पहले आप पता लगाइए, उसके बाद मैं बताता हूं, तो आप देखना कि कितने % आपके सही हैं, कितने गलत हैं। ओके, मैं साइड में होता हूं, आप पॉज कर दीजिए वीडियो। ओके, चलिए, आई होप कि आपने अच्छी तरह से इसको निकाल लिया होगा। अब मैं करवाता हूं शुरुआत। देखो, मैं कहूंगा पंखा अच्छा है, मेरा पंखा, मेरा दरवाजा, मेरा घंटी, नहीं मेरी घंटी, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। मेरा शीशा, ये पुल्लिंग है, ठीक है ना। मेरा शीशा, मेरा खिलौना, मेरी कार, मेरा जूता, ये पुल्लिंग है। मेरा रस्सा, मेरी रस्सी, ये स्त्रीलिंग है। लोटा, मेरा लोटा। पहाड़ अच्छा है। शरबत अच्छा, नहीं शरबत अच्छी है, ठीक है ना। शरबत अच्छी बोलते हैं, नहीं शरबत अच्छा है, ठीक है ना। हम बोलते हैं हमेशा क्या? शरबत बहुत अच्छा है, शरबत अच्छा है। दही अच्छा है। आप ये दही को याद रखिएगा, कई बच्चे क्या करते हैं? दही अच्छी है। अरे दही अच्छी नहीं, दही अच्छा है, ऐसे बोला जाता है। हम कभी कभी उच्चारण ही गलत बोलते हैं, तो दही अच्छा है। दूध अच्छा है, ठीक है ना। मेरा दूध, मेरा दही, ठीक है ना। मेरा पानी, मेरा घी, मेरी चाय, मेरी कॉफी, ठीक है ना। मेरा गुस्सा, मेरा चश्मा, मेरा पैसा, मेरी छाता, नहीं मेरा छाता, मेरी छाछ, मेरी लस्सी, ठीक है ना। मेरी पायल, मेरी माला, ठीक है ना। मेरी माला, समझ लो मेरी माला बहुत अच्छी है। मेरा कुंडल, मेरा गजरा, ठीक है ना। कुंडल और गजरा ये दोनों के दोनों क्या हैं? तो हम बोलेंगे सर कुंडल और गजरा दोनों के दोनों क्या हैं? पुल्लिंग है बेटा जी, याद रखना। ओके, मेरा कुंडल, मेरा गजरा। इसी प्रकार मेरी बाली, मेरी नथ, मेरा कड़ा, मेरा कड़ा। हीरा अच्छा है, मणि अच्छी है, मणि स्त्रीलिंग है। चांदी अच्छी है, चांदी स्त्रीलिंग। सोना, ये सोना बहुत अच्छा है, यानी कि ये पुल्लिंग है। लोहा अच्छा है, तांबा अच्छा है, जस्ता अच्छा है। पन्ना, अब तुम सोच के देखो, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो पन्ना और तमन्ना और हीरा, आई मीन ये सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। गेहूं अच्छा है, जवार अच्छी है। अब सुनो भाई, जवार हमेशा याद रखना, जवार अच्छा है ये मत बोल देना, जवार हमेशा अच्छी होती है। जवार हमेशा स्त्रीलिंग के अंदर आता है, याद रखना। जवार हमेशा किस में आता है? स्त्रीलिंग में। कभी कभी जवार का वजह एक नाम होता है जवारी। क्या नाम होता है? जवारी, तो जवारी भी है। जो अच्छा है, बाजरा अच्छा है, ठीक है ना। बाजरी, बाजरी क्या है? तो ये बाजरी स्त्रीलिंग है। बाजरी हमेशा किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है, ठीक है ना। मक्की या मक्का, याद रखना, कभी कभी मक्की की बजाय मक्का दे देता है, तो मक्का हो चाहे मक्की, वो हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। थोड़ा अच्छा है, मेरा थोड़ा। आई होप समझ गए होंगे। तो इतने देखना शब्द की कौन कौन से शब्द आपने गलत किए हैं, कौन से सही किए हैं। अगर सभी सही हैं तो बेटा जी वेरी गुड। आगे मैं और भी प्रैक्टिस करवाऊं आप लोगों को, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए, कुछ नए शब्द और लिए मैंने। ये मैं प्रैक्टिस बार बार आपको क्यों करवा रहा हूं? ताकि ये चीजें आपके माइंड में बैठ जाए अच्छी तरह से, ताकि गलतियां नहीं हो, क्योंकि इन चीजों में सबसे ज्यादा जरूरत है वो है प्रैक्टिस। क्लियर? आगे मैं बताऊं, आप इनको पहले फिर से वही लिखो और आप पहले खुद पता लगाओ कि इनमें कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, फिर मैं बताता हूं। ओके, वीडियो पॉज कर दीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, आप तैयार कर लीजिए। चलिए करते हैं शुरुआत।
आई होप कि आप सबने पता लगा लिया होगा कि कौन कौन से इसमें पुल्लिंग है, कौन कौन से स्त्रीलिंग है। अब मैं बताता हूं। मेरा मोटापा, दवा खाना अच्छा है, बुढ़ापा, मेरा लड़कपन, मेरा बचपन, मेरा अपनापन, मेरा ममत्व है, मेरा पुरुषत्व है, मेरा मनुष्यत्व है, पीक दान अच्छा है, मेरा पैर, मेरा पांव, मेरा पेट, मेरी नाक। ये नाक याद रखना, ये नाक क्या है? स्त्रीलिंग है, याद रखना। नाक, मेरी नाक, मेरी जीभ, मेरी चोटी, मेरा मुंह, मेरा सर, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरी जांघ, मेरी आंख, मेरी मूछ, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार मेरा गाल, मेरा नाखून, मेरी कमर, मेरी पीठ, मेरा कंठ, मेरा दांत, मेरा अंगूठा, मेरी अंगुली, मेरी नस, मेरी नस नस में तुम बसे हुए हो, बोलते हैं ना। प्रशासन अच्छा है, मंडल अच्छा है, देश अच्छा है, प्रजा अच्छी है, प्रजा अच्छी है। प्रजा क्या है? स्त्रीलिंग है भाई। मेरी जाति, मेरा समूह, मेरा झुंड, मेरा संघ, ठीक है ना। मेरी पुलिस, पुलिस अच्छी है, सेना अच्छी है, फौज अच्छी है, समिति अच्छी है, ठीक है ना। मेरा दल, मेरा कानून, मेरा कुल, मेरा परिवार, मेरी संसद, ये संसद है भाई। संसद हमेशा क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है बेटा जी। ओके। मेरी कमेटी, मेरी सरकार, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। आप बार बार ये चीज प्रैक्टिस कीजिए। एक लास्ट फाइनल और प्रैक्टिस करवाता हूं, पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिएगा इन प्रश्नों के अंदर मैं फिर से बोलूंगा, मुझे यानी कि इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप आराम से पहले इनको सोल्व कीजिए कि कौन सा पुल्लिंग और कौन सा स्त्रीलिंग है। कीजिए एक बार। ओके बेटा जी, ठीक है ना। आपने पता लगा लिया होगा। अब देखो मैं करवाता हूं फटाफट। अदरक, अगर मैं कहूं कि अदरक अच्छी है, ठीक है ना। अदरक क्या है? अच्छी है, गलत बात। अच्छा अदरक है, अदरक अच्छा है, टमाटर अच्छा है, फूल गोभी अच्छी है, याद रखना। फूल गोभी क्या है? अच्छी है। बंद गोभी अच्छी है, क्लियर। नींबू अच्छा है, तरबूज अच्छा है, लौंग, अब बताओ लौंग अच्छी है, लौंग अच्छा है? तुम बोलेंगे लौंग अच्छी है, लौंग अच्छी है, इलायची अच्छी है, कटहल अच्छा है, धनिया बहुत अच्छा है, जीरा अच्छा है, गाजर अच्छी है। गाजर क्या है? स्त्रीलिंग है। भिंडी अच्छी है, मिर्च अच्छी है, नमक बहुत अच्छा है, तेज पत्ता अच्छा है, हल्दी अच्छी है, अच्छी केसर होनी चाहिए, हींग अच्छा है। हींग क्या है? एक पुल्लिंग है बेटा जी, ठीक है ना। याद रखना, हींग क्या है? एक पुल्लिंग है। नहीं, हम बोलेंगे हींग पुल्लिंग नहीं बेटा, स्त्रीलिंग है। हींग अच्छी है, ठीक है ना। अच्छी हींग दीजिए, हींग अच्छी है, हींग भी स्त्रीलिंग। पुदीना अच्छा है, ठीक है ना। पुदीना क्या है? अच्छा है। अगर कोई पूछे कि पुदीना क्या है, तो हम बोलेंगे पुदीना अच्छा है। देखो जैसे पुदीना हो गया, धनिया हो गया, ये सब क्या है? पुदीना अच्छा है, नारियल अच्छा है, पालक अच्छी है, अच्छी पालक दीजिए, जामुन अच्छा है, गरम मसाला अच्छा है, क्लियर। याद रखना, धनिया, धनिया अच्छा है। धनिया और ये पुदीना याद रखिए, दोनों के दोनों पुल्लिंग है बेटा। पालक है ना, पालक, अच्छा पालक दीजिए, नहीं अच्छी पालक दीजिए। पालक हमेशा स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग नहीं होता। ओके, तो ये सब चीजें मैंने, आई होप कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने ये प्रैक्टिस करवाई आप लोगों को। आपको पता चल गया कि कौन कौन से स्त्रीलिंग है, कौन कौन से पुल्लिंग, और इसको कैसे जांच करते हैं। इनके अलावा कुछ और भी नियम है जिनके बारे में मैं बताऊं, उससे पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आई होप कि उस इजी है, कुछ हार्ड है, इनको भी देख लीजिएगा। जैसे पिता को हम बोल सकते हैं, पिता का स्त्रीलिंग होगा माता, ठीक है ना। पुत्र का पुत्री, इसी प्रकार दादा का दादी, नायक का नायिका, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गायक का गायिका, क्लियर। हाथी का हाथीनी, हाथीनी, ठीक है ना। हंस का हंसिनी, क्लियर। सुनार का सुनारिन, क्लियर। ये नाम याद रखिएगा, कुम्हार का कुम्हारिन, क्लियर। माली का मालिन, इसी पर नायिका नाइन,
धोबी का धोबिन, इसी प्रकार तेली का तेलीन, इसी का जुलाहा का जुलाहरिन, जुलाहिन, जुलाहिन, जुलाहिन। क्लियर। लेखक का लेखिका, लेखिका, लेखिका। इसी प्रकार संयोजक का संयोजिका, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संयोजिका। दर्जी का दर्जिन। क्लियर। इसी प्रकार पुजारी का पुजारिन, लोहार का लोहारिन। क्लियर। राजा को रागी, याद रखना, रानी मत चेप देना, ठीक है ना। राजा का क्या होगा? रागी, गैस से ज्ञान नहीं, दोबारा लिख देता हूं, राजा का होगा रागी। क्लियर। बुद्धिमान का बुद्धिमती, बुद्धिमती। क्लियर। इसी पर युवा का युवती, इसी श्रीमान का श्रीमती, इसी प्रकार हनुमान का हनुमती। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सौभाग्यवान का सौभाग्यवती, सौभाग्यवती। क्लियर। और भी इंपॉर्टेंट पर्सन लिखाऊंगा मैं आप लोगों को, उससे पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए कुछ शब्द ये भी हैं, इनको भी हम फटाफट कर लेते हैं। जैसे धनवान का क्या होगा? धनवती। इसी प्रकार शक्तिमान का शक्तिमती, इसी प्रकार सत्यवान का सत्यवती, इसी प्रकार गुणवान का गुणवती, बलवान का बलवती, ज्ञाता को ज्ञात्री, वक्ता को वक्त्री, इसी प्रकार विधाता को विधात्री, व्याख्याता को व्याख्यात्री, रचयिता को रचयित्री, इसी प्रकार कर्ता को कर्त्री, हर्ता को हर्त्री, दाता को दात्री, होता को होत्री, इसी नेता को नेत्री, और अभिनेता को अभिनेत्री, अभिनेत्री। क्लियर। ये सारे शब्द अच्छी तरह से याद कर लेना, बार बार इनको याद करना। और भी कुछ एक नियम और बच गए, उनको मैं कवर करवाऊं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा होगा, लेकिन एक ही टॉपिक के अंदर मैं पूरा खत्म करना चाहता हूं कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट। नियम नंबर 1 देखो, उल्लू, कौवा, भेड़िया, मगरमच्छ, मच्छर, गेंडा, भालू, पक्षी, तोता, चीता, गिरगिट, सांप और झिंगुर, इनका कभी भी स्त्रीलिंग नहीं होता, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। तो आप बोलोगे यह हमेशा, यह हमेशा, ये हमेशा पुल्लिंग होंगे, याद रखना इस बात को। इसी के अलावा कोयल, छिपकली, मैना, चिंटी, मछली, मक्खी, गिरगिट और दीमक, ये कभी भी पुल्लिंग नहीं हो सकते, ये हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। तो आप ये लिखना, यह हमेशा स्त्रीलिंग होंगे, याद रखना। क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। अब कोई ये कह दे कि सर अगर हम इसका पुल्लिंग बनाना चाहें तो, या हम इसका स्त्रीलिंग बनाना चाहें तो एक ही काम हो सकता है, नोट, NOT, नोट। इनसे पहले मादा शब्द लगाकर स्त्रीलिंग बना सकते हो, बना सकते हो। कैसे? सर
मादा उल्लू, मादा कौवा, मादा भेड़िया, मादा मगरमच्छ, समझ गए? मादा सब जोड़कर, ये सब जोड़कर मादा। ओके, इसी प्रकार इसमें आ जाओ NOTE नोट, ठीक है ना। इनसे पहले नर शब्द जोड़कर पुल्लिंग बना सकते हो, पुल्लिंग बना सकते हो। कौन सा शब्द जोड़कर? नर शब्द जोड़कर। अगर नर शब्द जोड़ दिया तो पुल्लिंग बन जाएगा, मादा शब्द जोड़ दोगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। समझ गए मेरी बात? ये बाकी अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि कोयल क्या है तो स्त्रीलिंग है, छिपकली क्या है स्त्रीलिंग है, मक्खी क्या है स्त्रीलिंग है, समझ गए? गिरगिट क्या है तो पुल्लिंग है। आई होप कि बात समझ गए होंगे। और बातें बताऊं उससे पहले इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिएगा नियम नंबर 3। कभी कभी हमें शब्द दे दिया जाएगा और ये कहेगा कि बताओ माता पिता, बताओ ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो अब देखने में तो ऐसा लगता है कि ये स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी है, तो दोनों ही हो सकते हैं। ना जी ना, ऐसे शब्द जहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो तब आपको एक काम करना है, सेकंड वाले नाम को देखा करो, सेकंड वाले नाम को, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पिता यानी कि पुल्लिंग है, राम पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग है, इसी बहन स्त्रीलिंग है, भाई पुल्लिंग है, पति पुल्लिंग है। आई होप समझ रहे हो मेरी बात? ये इसी प्रकार देखो, एक होता है आले। आले जो होता है ना वो हमेशा पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। तो प्रतीक्षालय पुल्लिंग, विद्यालय पुल्लिंग, राजपुत्र पुल्लिंग, राजपुत्री पुत्री ये स्त्रीलिंग। इसी प्रकार शाला, जो शाला होता है ना, शाला पाठशाला, अतिथिशाला, शाला हमेशा स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। इसीलिए अतिथिशाला, शाला, शाला, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। जब भी डबल नाम आए तो सेकंड नाम के अकॉर्डिंग हम पता लगाएंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ओके, आगे मैं और बताऊं, पहले इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिएगा नियम नंबर 4। जितनी भी चीजें मैंने लिखवा रखे हैं सब के सब हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपवाद है। जैसे देशों के नाम, किसी भी देश का नाम, भारत, अमेरिका, जापान, सब के सब क्या है? पुल्लिंग है, छोड़ के श्रीलंका को। याद रखना, ये श्रीलंका क्या है? ये स्त्रीलिंग है। गोल निशान मारू तो समझ जाना ये स्त्रीलिंग है। क्लियर? महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सब महीनों के नाम पुल्लिंग है, छोड़कर जनवरी, मई और जुलाई। 1 जनवरी, मई और जुलाई, ये 3 महीने ऐसे हैं जिनको स्त्रीलिंग माना जाता है। क्या माना जाता है? स्त्रीलिंग। क्लियर? इसी प्रकार हिंदी महीनों के नाम जितने भी सबके सब पुल्लिंग है। सभी पर्वतों के नाम, अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक है ना, सब। लेकिन अरावली पर्वत जो है ना, अरावली, ये हमेशा स्त्रीलिंग होती है। याद रखना, इसको क्या माना जाता है? स्त्रीलिंग माना जाता है। दिनों के नाम, पेड़ों के नाम, पेड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, लेकिन छोड़ के किस किस को? एक तो लिच्ची, याद रखना, नाशपाती और नारंगी। याद रखना, लिच्ची, नाशपाती, लिच्ची, नाशपाती और नारंगी, ये तीनों के तीनों कहलाते हैं स्त्रीलिंग। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग। क्लियर? ग्रह नक्षत्र शुक्र, बुध, शनि, वरुण, गुरु, जितने भी है सब के सब क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। छोड़कर 2 लोगों को, एक पृथ्वी और एक शुक्र, इन दोनों को हमेशा स्त्रीलिंग माना जाता है। पृथ्वी और, जब भी तो इनको बोला जाता है जुड़वा बहने, ठीक है ना। तो पृथ्वी और शुक्र ये दोनों के दोनों क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है, और बाकी सब क्या होते हैं? पुल्लिंग। इसी प्रकार वर्णमाला, वर्णमाला कै से लेके गै से ज्ञानी तक, ऐ से अनार से लेके अंत तक, सब के सब पुल्लिंग होते हैं, छोड़कर ई, री को।
याद रखना, ई, बड़ा ई और री, इनको हमेशा स्त्रीलिंग माना जाता है। क्या माना जाता है? स्त्रीलिंग। बाकी सब के सब पुल्लिंग है। ओके, एक लास्ट एंड फाइनल नियम मैं बताऊं, उससे पहले आप इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिएगा, नियम नंबर 5, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कौन कौन से? नदियों के नाम, हिंदी तिथियों के नाम, लिपि, भाषा और बोली। अच्छा, नदियों के नाम जैसे गंगा नदी होगी, जैसे नील नदी हो गई, ठीक है ना। हिंदी तिथि प्रथमा, दूज, तीज, चतुर्थ, ये सब के सब क्या है? तिथियां हैं। लिपि, बर्म लिपि, देवनागरी लिपि, भाषा अंग्रेजी, हिंदी, वही बोली है। ये सब की सब स्त्रीलिंग होती है। लेकिन याद रखना, नदियों में एक अपवाद है बेटा। कौन कौन से? एक तो सोन नदी, एक सिंधु नदी और एक ब्रह्मपुत्र। याद रखना, सोन नदी, एक सिंधु नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीनों की तीनों नदियों को हमेशा पुल्लिंग माना जाता है। क्या माना जाता है? पुल्लिंग। और बाकी सबको स्त्रीलिंग माना जाता है। क्लियर? तो आई होप कि इसी के साथ आपका ये लिंग का चैप्टर, जेंडर का चैप्टर खत्म कर दिया मैंने। मानता हूं ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आप एक साथ नहीं पढ़ सको तो इसको हाफ हाफ करके पढ़ लो, ठीक है ना। लेकिन ये सारी बातें याद रखो, इनके अलावा आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा। इसलिए इस चैप्टर को अगर शानदार करना है तैयार, तो इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ो। और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों को अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।